आजम फैमिली की सजा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खान के खिलाफ साजिश हुई है। आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिलेगा। आजम खान को मुस्लिम होने की वजह से परेशान किया जा रहा है। अखिलेश यादव के जरिए बीजेपी पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव द्वारा यह बयान देना कि मुस्लिम होने पर सजा हुई है, यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह न्यायालय का फैसला है। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को न्यायपालिका की प्रणाली पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का न्यायालय पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं। भूपेंद्र चौधरी ने आगे यह भी कहा कि हमारी सरकार को जनादेश मिला है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सभी को सजा दिलाई जाए। जिस क्रम में आजम खान को सजा हुई है, उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव के दौरे करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी है। आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश है, बड़े षड्यंत्र हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। संवैधानिक व्यवस्थाओं का, कानून का उल्लंघन करके, कानून को ठेंगा दिखाकर एक फर्जी मार्कशीट बनाकर अपने बच्चे बेटे की, उसे नाबालिग होते हुए, उम्र कम होने के बावजूद भी उन्होंने चुनाव लड़वाया, विधानसभा में भेजा। तो निश्चित रूप से आजम खान जी का जो स्वभाव है, वो उस स्वभाव के अनुसार ही उन्होंने इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देकर वो अपने, लेकिन वो चुनाव तो जिता ले गए, लेकिन जो उन्होंने अनैतिक काम किए थे वो सब न्यायपालिका के विषय संज्ञान में थे और सरकार ने सारे साक्ष्य उठाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं और उसी का परिणाम है कि न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने सारे साक्ष्यों को सही मानते हुए उन्हें सजा दी है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ हमारे यहाँ कानून का राज है और न्यायपालिका ठीक प्रकार से पूरा परीक्षण करके सारे विषयों का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है। हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं। उनके पास विकल्प है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, संविधान उन्हें अधिकार देता है। जिस तरह से अब ये दुखद है, अखिलेश जी कई बार संविधान की शपथ लेकर विधानसभाओं में, लोकसभा में और माननीय मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ संविधान की ली है। अगर संविधान के प्रति और माननीय न्यायालय की प्रति उनकी ऐसी सोच है तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रणाली और न्याय प्रक्रिया साफ सुथरी तथ्यों, प्रमाणों और सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय में निर्णय लिए जाते हैं। आजम खान साहब के बेटे की जन्मतिथि के दो प्रमाण पत्रों के आधार पर कार्रवाई हुई थी, जिसमें निष्पक्ष विवेचना भी हुई थी। आरोप पत्र न्यायालय पेश किया गया था और न्यायालय में सभी साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर, गवाही और सारे निष्कर्ष के आधार पर दोषी पाया गया और उसके आधार पर लोगों को सजा देने का काम हुआ है। और चाहे आजम साहब हो या कोई भी हो, न्याय प्रक्रिया में विश्वास रखना चाहिए और देश को के हर व्यक्ति को भारत की न्याय प्रक्रिया में पूरा भरोसा रहता है और बहुत ही स्वतंत्र पारदर्शी न्याय प्रक्रिया हमेशा रही है और उसी के तहत यदि कार्रवाई हुई है तो उसमें निश्चित रूप से दोषी पाए गए हैं। और जैसा आगे अगर उन्हें लगता है कि अन्याय हुआ तो तमाम अदालतें ऊपर भी अपना अपील करेंगे, लेकिन आज वो दोषी पाए गए हैं सब पत्नी सब पुत्र की। 2014 से ये कोशिश है कि माननीय आजम खान साहब को बीजेपी के टखनों पे लाया जाए। अरे जो शख्स जेपी मूवमेंट में इमरजेंसी के खिलाफ जेलें काटा हो, जिन्होंने 27 महीने जेलें काटी हों, अरे योगी आदित्यनाथ जी पीछे से वार क्यों करते हो? वार सामने से करिए। 307 के मुकदमे भी तो उत्तर प्रदेश में विड्रॉ हुए हैं। कहां से विड्रॉ हुए हैं? डिप्टी सीएम केशव मौर्य के मुकदमे भी विड्रॉ हो गए। कहां से विड्रॉ हो गए? कोर्ट से हुए हैं। तो माननीय आजम खान साहब को गिराना आपकी राजनीतिक विरासत आरएसएस की भी दम बस की बात नहीं है कि आप उनको गिरा देंगे।
आप लालू जी को गिरा देंगे, आप आजम खान साहब को गिरा देंगे। अरे जितने भी आपने केसे फजील ठोके, क्या हुआ? सभी मामलों में हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उनको छूट मिली है, बेलें मिली हैं उसी अदालत में। तो हमें अदालत पे विश्वास है, और जैसे ही हमारी वकीलों की जो टीम है आजम खान साहब की, वो लोग तय करेंगे और हम आगे जाएंगे। तो आजम खान और उनके परिवार को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है, जिस पर अब लगातार सियासत होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इसी पर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि क्योंकि आजम खान मुस्लिम है, इसलिए उन पर इस तरह की कार्रवाई होती हुई नजर आई है और उनके खिलाफ ये साजिश रची गई है। तो वहीं भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा है कि क्या उन्हें न्यायालय और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, जो इस तरह का वो बयान देते हुए नजर आते हैं। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी से संजीव मिश्रा जी और सपा से मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही प्रवक्ताओं का जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, क्या आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल। तो संजीव मिश्रा जी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे। तो तमाम आरोपों को तो आपने सुन ही लिया है और अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्योंकि आजम खान और उनका परिवार मुस्लिम समुदाय से आता है, इसलिए उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उनके इस आरोप को किस तरह से देख रही है बीजेपी पार्टी? नहीं, अखिलेश यादव कुछ हैरान और परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ आजम खान के खिलाफ न्यायपालिका निर्णय देती है और ये हिंदू और मुस्लिम करने का पक्ष कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर मुसलमान है तो उन पर कार्रवाई हो रही है, ये गलत है। जो न्यायालय निर्णय लेता है वो तथ्यों के आधार पर लेता है और न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो तथ्यों के आधार पर लिया है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो थोड़ा सा न्यायपालिका पर नहीं यकीन कर रहे हैं, उनको नहीं इनसे वो है, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में न्यायपालिका जब भी निर्णय लेगी तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की भी अपराधियों और गुंडों की पार्टी है, इसलिए वो इस तरीके के निर्णय पर अपने आप को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि न्यायपालिका के निर्णय को इस तरीके से न देख करके, न्यायपालिका का निर्णय है, अगर आपके पास कुछ तथ्य हैं, आजम खान के समर्थन में कुछ तथ्य हैं, तो वो भी करना चाहिए वहां पे, लेकिन इस तरीके से आरोप लगाना मुझे लगता है बेहतर नहीं रहेगा। ठीक है। और सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज यादव जी, ये बताइए कि क्या अखिलेश यादव और सपा पार्टी को अब न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है, जो हर बात में हिंदू मुस्लिम की बात पर बात अटक जाती है? देखिए, बात ना तो न्यायालय पे कोई टिप्पणी हुई है और ना ही न्यायालय पे कोई बात कही गई है। सांप का सर, सजा तो न्यायालय द्वारा ही सुनाई गई है ना, उन्हें कोर्ट द्वारा ही सजा सुनाई गई है। न्यायपालिका द्वारा अगर न्यायपालिका की ही कार्रवाई पर इस तरह का सवाल खड़ा किया जाएगा तो सर क्या ये शोभा देता है अखिलेश यादव को? तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आकाश सक्सेना रामपुर का बीजेपी का विधायक है, उस व्यक्ति को सर जो मुद्दा है उसी पे रहिए ना, सर जो मुद्दा है उसी पे रहिए। बिल्कुल सुनिए, संजीव मिश्रा जी ने और भूपेंद्र चौधरी जी ने जो बातें कही है उन पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सुनिए, हम आपकी आवाज बन के नहीं टीवी पे आए हैं आपकी बात सुनने के लिए, हम सत्य और तथ्य रखने आए हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आकाश सक्सेना को कौन सी बीमारी है जो आजम खान साहब के खिलाफ इतने मुकदमे लगातार लिखवा रहा है, क्यों, क्या कारण है? वो तो बीजेपी का है, वो तो दूसरी पार्टी का नहीं है, वो तो न्यायालय नहीं है, वो क्यों लगवा रहा है इतने मुकदमे और सरकार के इन्फ्लुएंस में लिखवा रहा है? 100 मुकदमे किसी राजनेता पे लिख दिए जाएंगे? कौन सा भारत में दूसरा नेता बताइए आप मुझे जिसके खिलाफ 100 मुकदमे लिखे गए हों? कैबिनेट मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सेंट्रल में मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किस पर 100 मुकदमे लिखे गए? लेकिन और एक इकलौते आजम साहब है, इकलौते आजम साहब है इस पूरे देश में। ठीक है मनोज यादव जी, मनोज यादव जी आपकी बात को सुना हमने। सीधी सी बात है, क्या ये बात शोभनीय है कि क्योंकि वो मुस्लिम है इसलिए उन्हें इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है और इसलिए उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है? क्या ये बयान कहीं से भी शोभनीय है या समझ में आने वाला है?
मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी समझा दे रहा हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा ये कनेक्ट कहाँ से करता है, किस जगह से करता है। आजम साहब ने जो यूनिवर्सिटी बनाई है, उस यूनिवर्सिटी को ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जा रहा है। ट्रस्ट का मतलब होता है, अगर कोई यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से चल रही है तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो कमाऊ वाली यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती है, वो जनता के बच्चों की सेवा के पर्पज से ही बनी होती है। अगर जितने भी कॉलेज ट्रस्ट से चल रहे हैं या जो भी संस्थाएं ट्रस्ट से चल रही हैं, उसको चैरिटी कहा जाता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इस पूरे प्रदेश में सैकड़ों नहीं हजारों विद्यालय कमर्शियल चल रहे हैं, जिनकी फीस करोड़ों करोड़ों रुपए पूरे एक बच्चे की डिग्री लेने में खर्च हो जाती है। कहीं जांच होती है क्या? किसी विद्यालय की आपने जांच की रिपोर्ट पढ़ी क्या? आज तक खबर पढ़ी क्या आपने? कुछ नहीं है। सिर्फ आजम साहब को इस नाते परेशान किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल बनेगा इससे, और बीजेपी को बड़ी आसानी रहेगी कि देखो हम मुसलमान को परेशान कर रहे हैं, अगर आप हमको वोट दोगे तो हम ऐसे ही मुसलमानों को परेशान करते रहेंगे और हिंदुओं तुमको 5 किलो राशन देके मूर्ख बनाते रहेंगे। सिर्फ इतनी ठीक है। सी पूरी बीजेपी की स्ट्रेटेजी ठीक है, है। इसी के कारण उनको परेशान किया जा रहा है। संजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। संजीव जी रखें अपनी बात। बिल्कुल सुनेंगे। देखिए, गुंडों और अपराधियों की कोई जात नहीं होती। गुंडा तेरा मुख्यमंत्री, गुंडा तेरा उप मुख्यमंत्री, इस तरीके की लैंग्वेज, गुंडा तेरा दूसरा वाला उप मुख्यमंत्री। एक एक करके अपनी बात को रखें। ये बदतमीजी की बातें अगर होंगी तो मैं नहीं इसे नहीं, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मर्यादा में रह के बातों को रखें सर। दोनों ही प्रवक्ता मर्यादा में रह के अपनी बातों को रखें। संजीव मिश्रा जी, एक लाइन में आपका रिएक्शन। फिलहाल आजम खान तमाम मुद्दों पर अपराधी साबित हो रहे हैं, उनको न्यायपालिका सजा दे रही है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को समझना होगा कि गुंडे और अपराधी जो होते हैं उनकी किसी कोई जात नहीं होती, उन पर कोई मुस्लिम और ये बताना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। जनता जान रही है, जनता फिर जवाब देने जा रही है और बड़ा मोटा जवाब देगी। इस बार भी 80 में 80 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जीत के आएगी तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को चैन मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।